morning students. In previous class we were discussing about our chapter number 1 history French Revolution. उस क्लास में हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देख लिया था और फ्रेंच सोसाइटी देख लिया था. ठीक है. सो मैंने आपको बोला था कि मैं एक टॉपिक में स्किप कर रही हूँ, मैं जिसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी और वो बताऊंगी डिटेल में. ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है जनरली. तो वो हमारा टॉपिक क्या था, रीज़न फॉर एम्प्टी ट्रेजरी. ठीक है, कि जो लुइस थे, जो राजा थे, उनको जब वो राजा बने थे 1789 में, तब उनको जो ट्रेजरी मिला था वो एम्प्टी क्यों था, उसके रीजंस क्या थे. ठीक है, आज हम उन रीजंस को देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस थे कि एम्प्टी ट्रेजरी क्यों था. ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर. क्या हो गया था कि जो हमारा फ्रेंच जो था उसका ब्रिटेन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी. ठीक है, अब जब उनके साथ उनकी वॉर चल रही थी तो वॉर करना होगा, तो ये तो है नहीं कि हम स्टोन्स एक दूसरे पर फेंक देंगे और हमारी वॉर कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसा तो था नहीं. तो वॉर को करने के लिए क्या चाहिए, हमें रिसोर्सेज भी चाहिए थे, हमें पैसे भी चाहिए थे, और उन वॉर से जो हमें लॉस हो रहा था उनको भी हमें रिकवर करना होगा. ठीक है, तो जो ब्रिटेन के साथ जो हमारे जो फ्रांस थी उसकी जो इतनी वॉर चल रही थी उसको रिकवर करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत थी, रिसोर्सेज की. तो इसलिए जो हमारे रिसोर्सेज थे वो ड्रेन्ड हो रहे थे. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या हो गया, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर. जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो वॉर चल रही थी उस रीजन से भी उस वॉर को फेस करने के लिए, उस वॉर को हमको जो उससे लॉस हो रहा था उसको रिकवर करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए थे, और रिसोर्सेज चाहिए तो हमारी जो ट्रेजरी थी वो क्या हो रही थी, एम्प्टी हो रही थी. ओके, तो फर्स्ट रीजन हो गया. नेक्स्ट क्या था, मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. अब क्या है ये, वर्साइल एक प्लेस है, ठीक है, फ्रांस में. अब इसमें क्या था कि एक वहां पर एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ही बड़ा एक कोर्ट था वहां पर. ठीक है, अब कोर्ट कैसा था, एक पैलेस की तरह था. ठीक है, अब वो पैलेस की तरह कोर्ट है तो उसको मेंटेनेंस भी तो मांगता है ना. अगर हमें कह दे कि आज हम आपको चांस देते हैं कि आप 1 मंथ इस पैलेस में रह लो. ठीक है, आप पैलेस में रहना तो बहुत आसान होगा, लेकिन जो वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं उनको उनके जो उनको बियर करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, टिपिकल. क्योंकि उस पर जो इतना बड़ा पैलेस है उस पर जो भी एक्सपेंसेस होंगे 1 करोड़ इतना तो होगा ही ना. ठीक है, तो मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल. तो वर्साइल में जो इतना बड़ा जो कोर्ट था एक पैलेस की तरह था, तो जो हमारे राजा थे उनको क्या करना पड़ा था कि इस कोर्ट को भी मेंटेन करना पड़ा, जो कि एक पैलेस की तरह है. ठीक है, अब भाई मेंटेन करना है तो उसके खर्चे तो हमको बियर करने ही होंगे ना. तो उस खर्चे को बियर करने के लिए हमें क्या चाहिए थे, रिसोर्सेज चाहिए थे. तो वो रिसोर्सेज भी हमारे सारे कहाँ से चले गए थे, हमारी ट्रेजरी जो थी, इसलिए वो हमारी ट्रेजरी क्या हो रही थी, एम्प्टी हो रही थी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट कि क्यों हमारे रिसोर्सेज एम्प्टी हो रहे थे. नेक्स्ट क्या हो गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन एनिमी ब्रिटेन, 2 बिलियन लीवर्स डेब्ट. अब क्या था, देखो ये है अमेरिका, ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस. ठीक है, अब अमेरिका की लड़ाई किससे, ब्रिटेन से. फ्रांस की लड़ाई किससे, ब्रिटेन से. फ्रांस की लड़ाई भी किससे, ब्रिटेन से. तो दोनों का जो कॉमन एनिमी हो गया था ना, वो कौन हो गया था, ब्रिटेन. अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने क्या कर ली, फ्रेंडशिप कर ली. ठीक है, अब इन्होंने फ्रेंडशिप कर ली तो इन्होंने क्या सोचा कि हम लोग दोनों क्या कर लेते हैं, हम मेजोरिटी कर लेते हैं, हम दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो फ्रांस ने क्या किया, भाई फ्रेंडशिप करिए तो निभानी पड़ेगी ना. तो फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा क्या कर दिया, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई. ठीक है, क्योंकि वो वॉर कर रहा था उस समय, उसको पैसे की नीड थी. अब जब उसको पैसे प्रोवाइड कराए तो उसके ऊपर, किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर्स डेब्ट हो गया था. अब ये लीवर्स क्या थी, लीवर्स था वहाँ पर फ्रांस की क्या थी, ये करेंसी थी. जैसे हमारे यहाँ रुपीज होते हैं ना, इसी तरीके से ये फ्रांस की क्या थी, करेंसी थी. ठीक है, तो 2 बिलियन लीवर्स डेब्ट हो गया. अब क्या हो गया, लोन हो गया ना, किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, क्योंकि उसने फ्रेंडशिप करी तो उसको निभानी भी पड़ेगी. जब उसने फ्रेंडशिप की अमेरिका से तो उसके पास इतना सारा लोन हो गया. ठीक है, हाई इंटरेस्ट ऑन लोन्स. अब लोन लिया है तो भाई उस पर इंटरेस्ट भी क्या था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था. ठीक है, लार्ज अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन पेइंग टैक्सेस. और जो इतने सारे टैक्सेस हम पर लगाए जा रहे थे, हमारा बहुत सारा अमाउंट तो उनको पे करने में चला जाता था. ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे रीजंस थे,
रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि व्हाट वर द रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका रेगुलर एक्सपेंसेस। भाई रेगुलर एक्सपेंसेस तो होंगे ही, वो हमेशा के लिए रहेंगे। आर्मी को सैलरी देनी है, कोर्ट में जो एम्प्लॉयज हैं उनको देनी है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनको सैलरी देनी है, और यूनिवर्सिटीज को भी क्या मेंटेन करना है, और वहां पर भी एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। तो ये तो सारे रेगुलर एक्सपेंसेस रेगुलर वे में होंगे ही ना, तो इनको भी हमको रिकवर करने के लिए हमें पैसा चाहिए, तो हमारे जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हो गई, ठीक है। टैक्स वाज पेड ओनली बाय थर्ड एस्टेट। अब आप सोचेंगे कि भाई अब तक के तो सारे रीजन समझ में आ गए भाई, इनसे तो हमारी जो एम्प्टी थी वो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी हो रही है। अब आप बोलोगे टैक्स वाज पेड ओनली बाय थर्ड एस्टेट, टैक्स पे कौन कर रहा था, सिर्फ थर्ड एस्टेट कर रही थी। अब भाई फर्स्ट और सेकंड वाले जो थे वो बहुत ज्यादा डेवलप थे, ठीक है। टैक्स तो किससे लेना चाहिए था, इन दोनों से लेना चाहिए था, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड है, इन पर लगाया जाना था, टैक्सेस इन पर लगाए जाने चाहिए थे, और इन पर लगाएंगे तभी तो ये लोगों के पास पैसा ज्यादा था तो ये टैक्स भी पे कर पाएंगे। लेकिन किस पर लगाया गया, थर्ड एस्टेट पर। अब भाई थर्ड एस्टेट वाले तो खुद ही वेल डेवलप्ड नहीं थे, उनकी बेसिक नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही थी, तो वो टैक्स भी क्या कर पाते थे, बहुत ही कम पे कर पाते थे, ठीक है। तो थर्ड एस्टेट से जो टैक्स आ रहा था उसकी जो अमाउंट था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, कम था, ठीक है। जबकि लगाया किस पर जाना था, सेकंड और फर्स्ट एस्टेट पर लगाया जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन लगाना किस पर, थर्ड एस्टेट पर। तो थर्ड एस्टेट तो वैसे ही खुद ही अपने एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पा रही, तो टैक्सेस की जो अमाउंट था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, कम था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस। अब भाई किंग तो क्या करेगा, उसको ना चाहते हुए भी खर्चे क्या करने पड़ेंगे, अपने खर्चे उसको अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको बियर करना है, तो उसके लिए उसको टैक्सेस के जो रेट थी उनको भी क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। जो बेसिक गुड्स थी उनके रेट्स भी क्या होने लगे, बहुत हाई होने लगे। तो दीज ऑल आर द रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। की क्या क्या रीजन थे, ये रीजन हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब सब लोग जो फ्रांस के लोग थे वो जो किंग से क्या हो गए, अनहैप्पी हो गए, क्योंकि इतनी सारी चीजें हो गई थी, जो हमारे जनरल बेसिक गुड्स थी उसके प्राइसेस भी क्या हो रहे थे, बहुत हाई हो रहे थे, लोग अपनी बेसिक नीड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो लोगों को क्या मिल गया था, एक फर्टाइल लैंड मिल गई थी, जिससे कि वो अब क्या कर सकेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इजीली कर सकेंगे, क्योंकि इतने नाखुश हो गए थे, अपने अनहैप्पी हो गए थे अपने किंग से, कि उनको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करना पड़ा। तो ये भी एक रीजन था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था। तो these all are the reason, long year of war, maintaining an extravagant court of the immense palace of Versailles, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉमन एनिमल हो गया था ब्रिटेन, तो इतना लोन आ गया था, डेब्ट आ गया था किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, ठीक है। फिर हाई इंटरेस्ट और लोन था, लार्ज अमाउंट पे करना पड़ा उनको टैक्सेस का, रेगुलर एक्सपेंसेस तो बियर ही करने पड़ रहे थे, ठीक है। और इसके बाद क्या था, किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, और किंग को ना चाहते हुए भी टैक्सेस को क्या करना पड़ा, रेट को इंक्रीज करना पड़ा, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टुडे टॉपिक इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। स्ट्रगल टू सर्वाइव मीन्स जो फ्रांस के जो लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए, बाय बिकॉज ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब व्हाट इज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, when people are not able to fulfill their basic needs, और बेसिक्स नीड्स क्या होती है हमारी, फूड, शेल्टर, क्लोथ, ये हमारी क्या होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती है ना। तो लोग क्या कर पा रहे थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गए थे, मीन्स वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि वो कैसे सर्वाइव करें, ओके। तो क्यों भाई, कैसे हुआ स्ट्रगल, किस तरीके से कर रहे थे, क्यों सब्सिस्टेंस क्राइसिस अराइज हुए थे। रीजन इज पॉपुलेशन इंक्रीजिंग। क्या हो रहा था, पॉपुलेशन क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। 23 मिलियन थी 1750 में, हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 23 मिलियन, कब, 1750 में। फिर क्या हुआ, 1789 में 28 मिलियन हो गई, मीन्स 28 मिलियन हो गई, 1789 में इंक्रीज होकर पॉपुलेशन कितनी हो गई, 28 मिलियन, ठीक है। अब फिर क्या हुआ भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड होगी ना, लोगों को लिव करना है तो उसके लिए उनको बेसिक नेसेसिटीज तो चाहिए ही होंगी, तो वो डिमांड करेंगे। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज होने लगी, होगी, ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन
मैच नहीं कर रहा था डिमांड से, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन मैच नहीं कर रहा डिमांड से, मींस प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन डिमांड क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। अब भाई प्रोडक्शन क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा था, क्या क्या रीजंस थे, ड्रॉट और हेल। ड्रॉट और हेल का मतलब कि मीन क्या हो जाता है, सूखा और ओले पड़ जाते हैं ना, जिससे रिड्यूस हार्वेस्ट, हमारी जो हार्वेस्ट थी रिड्यूस हो गई थी, प्रोडक्शन क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो हम लोगों की जो नीड्स थी उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। डिमांड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रोडक्शन क्या नहीं हो रहा था, इंक्रीज नहीं हो रहा था। और प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज नहीं हो रहा था, ये रीजंस थे ड्रॉट और हेल, जिससे रिड्यूस हार्वेस्ट हो गई थी। ठीक है, अब प्रोडक्शन क्यों, प्रोडक्शन से क्या हुआ भाई, जब प्रोडक्शन और डिमांड दोनों मैच नहीं कर रहे, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो क्या हुआ भाई, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। जब किसी भी चीज की सप्लाई मार्केट में नहीं होती लेकिन डिमांड कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, तो उस चीज के प्राइसेस क्या होने लगते हैं, हाई होने लगते हैं। तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी क्या हो गए थे, हाई हो गए थे। ठीक है, लेकिन क्या था, वेजेस वर फिक्स्ड, उस टाइम पर वेजेस क्या थी, फिक्स थी लेबरर्स की। ठीक है, उनको तो उतना ही पैसा मिल रहा था लेकिन वो फिर प्राइस तो क्या हो गए, गुड्स और सर्विसेज के हाई हो गए लेकिन लेबरर्स की जो वेजेस थी वो तो क्या थी, फिक्स थी। तो दीज ऑल आर द रीजंस हाउ पीपल struggle to survive and how subsistence crisis arise in the French society. Okay, तो ये हमने देखा कि क्यों हुआ था भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो डिमांड भी फूड ग्रेन्स की इंक्रीज हुई, डिमांड इंक्रीज हुई लेकिन प्रोडक्शन और डिमांड मैच नहीं कर रहे। और प्रोडक्शन क्यों रिड्यूस हो रहा था, बिकॉज ऑफ ड्रॉट और हेल, प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ, देन हार्वेस्ट, रिड्यूस हार्वेस्ट, प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। So these all factors arises the subsistence crisis. ये सारे रीजंस ने क्या अराइज कर दिया था, सबसिस्टेंस क्राइसिस को क्या कर दिया था, अराइज कर दिया था। ठीक है, तो हमने देखा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फूड की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा तो क्या होंगे, प्राइस फूड ग्रेन्स के क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, बट वेजेस तो क्या है, फिक्स है ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज हमने देखा रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी देखा, नेक्स्ट हमने देखा द स्ट्रगल टू सर्वाइव और सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है। स्टूडेंट मैंने ये यहाँ पर 2 टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं, आपको रेगुलर स्टडी करना है, बुक के साथ चीज़ों को रिलेट करेंगे, हिस्ट्री इज नॉट इजी फॉर यू, सो यू शुड कंटिन्यू योर स्टडी एंड रीड दीज टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक ऑल्सो and make your proper notes. If you want to note down any points related to this topic, you can write in your notebook and submit me your homework time to time. Those days were decided, जो डेट डिसाइड किए थे हमने उन पर आपको अपने वर्क भेजना है time to time, and we will continue our next topic in our next class. Thank you students, have a nice day.